बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने प्रीपोजिशंस के कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं जो मैं लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने प्रीपोजिशंस पे वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिए और इसे भी देखिए, इसे शेयर करिए। और अगर आप तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स को लेकर के होती हैं जो सिमिलर सेंस करते हैं, सिमिलर मीनिंग होता है, बट हमें प्रॉब्लम होती है कि उनके यूज कहाँ किया जाए प्रीपोजिशन में। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ और भी, लेकिन आज मैं जो टॉपिक लेके चलने वाली हूँ वो है ड्यूरिंग एंड वाइल। अब आप देख रहे हैं दोनों का सिमिलर सेंस आता है। जब, वाइल का भी जब, यानी हिंदी मीनिंग जब। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इजीली समझाती हूँ। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पहले एग्जाम्पल, I learned dancing during my summer vacations. मैंने, इसका हिंदी मीनिंग सुन लीजिए। मैंने सीखा डांसिंग जब मेरे समर वेकेशंस चल रहे थे। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं वाइल को लेके बताती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं इसे। He was playing while eating। अब देखिए यहाँ वाइल क्यों लगा? जब वह खेल रहा था, जब वह खाना खा रहा था। अब मैंने डांस सीखा जब क्या हो रही थी, समर वेकेशंस चल रहे थे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल डिफरेंस देखिए, समर वेकेशंस क्या है? नाउन है। जब भी कोई पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी काफी देर तक चलने वाली चीज हो, उसके लिए हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब छोटी चीज जैसे, अब ये क्या है? ईटिंग क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के साथ मोस्टली हम वर्ब के साथ ही वाइल का यूज करते हैं। जैसे वह खेल रहा था खाने के साथ साथ, खाने के साथ साथ वो क्या कर रहा था? खेल भी रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे और भी देख लीजिए वर्ब के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा while he was playing, while watching TV, while driving। आप देखेंगे ये सब क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। अगर मैं बोलूंगी और भी चीजें मैं ले सकती हूँ। क्या कर रहा था वो? while sleeping, while he was asleep। बहुत सी चीजें हैं जो हम इसमें while में यूज कर सकते हैं और वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। अब यहाँ क्या है? ड्यूरिंग में अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, तो ऐसा भी कह सकती हूँ मैं कि he was smiling during his interview। इंटरव्यू क्या है? यहाँ पे अगर मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ तो इंटरव्यू क्या है? नाउन है। तो जब, या फिर एक लंबे ड्यूरेशन तक चलने वाला काम है, तो हम क्या करते हैं? उस आवर्स के लिए, उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं? ड्यूरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे डाउट की तरफ। ठीक है, वो होता है मैं फॉर और सिंस को लेकर के, और वो मैं आपको क्लियर करूंगी इस वीडियो के थ्रू। फॉर एंड सिंस। हम बहुत से सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते
हैं फॉर और सिंस को लेकर के कि किस में हम फॉर का यूज करें और किस में सिंस का, और दोनों का ही हिंदी मीनिंग से लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीनू वर्कड in the office for 2 years। अब मैंने यहाँ फॉर ही क्यों लगाया और सिंस क्यों नहीं लगाया, ये भी बताती हूँ मैं आपको। दोनों के पहले एग्जाम्पल्स बता दूं। मीनू वर्क इन द ऑफिस फॉर 2 years, यहाँ फॉर ही लगेगा। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मीनू was working in this office since 2018। अब देखिए इसमें सेंस क्यों लगा, बात तो मीनू की ही हो रही है और वो ऑफिस में कब काम करती है यही हो रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए अगर आप इस सेंटेंस को, यानी फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को अगर आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस सेम ही रहेगा, यानी ड्यूरेशन, यानी इसमें क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट हो सकता है। देखिए कैसे, अगर 2018 में उसने वहां पे वर्किंग शुरू करी है ना, ऑफिस में वर्किंग शुरू करी, अगर मैं इस सेंटेंस को आज पढ़ रही हूँ तो 2020 में ये 2 years हो रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ूंगी इसी सेंटेंस को, सेंटेंस सेम है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, लेकिन मैं उसे कैलकुलेट कर पाती हूँ कि 21 हो गया, यानी कि मीनू जो है 3 साल से काम कर रही है। 18 में से स्टार्ट किया था, 19, 20 और 21। और अगर मैं 22 में इसी सेंटेंस को पढ़ूंगी, सेम सेंटेंस, यही सेंटेंस है जिसको मैं ईयर वाइज अगर चेंज करती हूँ तो इसका ड्यूरेशन जो है वो मैं कैलकुलेट कर पाती हूँ। सीधे सीधे बात ये है कि ये कैलकुलेटिव होता है। अगर आप इसे कुछ दिनों के बाद पढ़ते हैं इसी सेंटेंस को तो वो माइंड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे 4 साल बाद भी पढ़ूं इस सेंटेंस को तो ये सेम ही रहेगा, वो 2 ही ईयर से काम कर रही है, ये कैलकुलेटिव नहीं होता। जब कैलकुलेटिव नहीं होता, नॉन कैलकुलेटिव होता है, उस सेंटेंस को हमें हमेशा फॉर यूज करते हैं, उसमें फॉर यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों लगाया, चलिए इसमें भी इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी अगर हम इवनिंग को उसी को शाम को सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि सुबह से बारिश हो रही है, यानी बहुत देर बारिश हो चुकी है ना। और इसी तरह अगर हम कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours तो 2 घंटे ही रहेगा, अगर वो मॉर्निंग से इवनिंग हो जाए, इवनिंग से नाइट हो जाए तो भी, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा।